25 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पहला पाठ पक्का करो, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सर्व कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाए, ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बाबा ने कहा शिव भगवान वाच, तो ये तो बच्चों को नहीं बताना है किसके प्रति शिव भगवान वाच। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। कोई पीले वस्त्र वाला बाबा नहीं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हुए आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान बाबा ने कहा, जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हुए आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई याद का कुछ भी मालूम ना पड़े। शरीर से आत्मा निकली तो पढ़ाई का मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरा शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। बाबा ने कहा देह अभिमान को अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर हिल पाता है क्या? तो शरीर में किसकी वैल्यू है? आत्मा की। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है। परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यही बात को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने कहा देह याद आती है, ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं और शरीर थोड़ी नहीं धारण करता, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। बाबा ने कहा शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा करती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी।
जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते, वैसे तुम आत्मा फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्धि भोगना। ज्ञान भूल जाता, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, बहुत है जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़े ही बनेंगे। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़े ना बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे क्या करते, घड़ी घड़ी इस पॉइंट को भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। शरीर का भान आया और पाप कर्म होना शुरू हो गया। देही अभिमानी बनने से, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। आत्मा का चिंतन करने से, परमात्मा का चिंतन करने से कभी पाप नहीं होंगे। पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, उनका ये निश्चय रखना चाहिए। हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। इस समय भगवान आकर के तुमको ब्रह्मा के तन के द्वारा श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे। जैसे सुनार क्या करता है, सोने को तपाता फिर नया जेवर बना देता है। बाबा इसी तरह से आत्मा से खाद निकाल के नया बना रहे हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते इसलिए तुम बच्चों को क्या करना, बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद आएगा। भले ही ऑफिस में बैठे हैं, हाथ पैरों से कार्य कर रहे, लेकिन याद रहे कि बाबा हमसे करा रहे हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। भला आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। ये सारी बातें कैसी हैं, विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, कोई कहेंगे दीदी हम तो कभी याद को भूलते ही नहीं, हमें तो 24 घंटे बाबा याद रहता। लेकिन नहीं, 24 घंटे बाबा याद कैसे रह सकते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां बस हो जाती हैं। इसमें सारी जो भी विकारी कर्मेंद्रियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, बस में हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। बदबू वाली तो वहाँ कोई चीज़ ही नहीं होती। इसलिए देवताओं के आगे भक्त लोग अगरबत्ती लगाते, क्योंकि इतनी सुगंधित दुनिया में होकर के गए ना देवता। अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है भी नई दुनिया बैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। कितनी भी कोशिश कोई करेगा, लेकिन सतयुग वाले फीचर्स इस कलयुग में कोई बना ना सके। भले तुम देख करके भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा
रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाएं, बदबू नहीं आ रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते सर्वव्यापी है। गिलानी करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। बाबा ने कहा शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ढाब। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर है। बद्रीनाथ अमरनाथ में किसके मंदिर है? शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते, दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, सिवाय बाप के तो और कोई कह नहीं सकता कि बच्चों ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, और किसी को पता ही नहीं। वो तो सिर्फ देवताओं के दर्शन करने के लिए ही माता मारते रहते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाता उनकी कथाएं बताते। द्वापर युग से जो भी राजा गुरु आदि होकर के गए उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंचे ते ऊंच बाप, बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। बाबा कहते ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। ये रियल कहानी है, और रियल कहानी कौन सुना सकता है? स्वयं भगवान। मनुष्य तो रियल कहानी सुना ना सके, जन्म मरण में आते आते हुए तो झूठ बन जाते हैं। तो स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को रियल कहानी सुनाते हैं, जो चैतन्य बृहस्पति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाबा ने कहा तब ही धारणा हो सके। बुद्धि रूपी बर्तन एकदम साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तब परमात्मा के ये ईश्वरी महावाक्य तुम्हारी बुद्धि में धारण हो सकेंगे। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है। सोने का बने तब ही धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है, कोई साधारण चीज़ है क्या? रामायण भागवत है, ईश्वरी महावाक्य, स्वयं भगवान सामने है। तेरे द्वार प्रभु पधारे, भगवान द्वार पर पधारे हैं।
कहानी तो जी है जो गीता में लिखी है, ये कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। देखो बाबा का बच्चा जब बन जाते हैं, बाबा को जब यथार्थ रीति याद करने लग जाते हैं, तो उस दुनिया के धंधे में भी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती, क्योंकि क्रोध मुक्त हो जाते हैं, लोभ मुक्त हो जाते हैं। पढ़ाते भी हैं, कहते मन मनावव पवित्र बनो, ऐसे और कोई नहीं कहते। ना मन मनावव रहते, कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य उन्हों का है, निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा ही हो पड़ता है। दोनों पहिया ठीक चले तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार जब बाप आते तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते नगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम माँ शत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको भरतनाट्य पैनी बनाया है। बाप कहते 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन वन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम बेकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुँह उस तरफ, टांगे इस तरफ, तुम्हारा मुँह उस तरफ और तुम्हारे पैर इस तरफ करनी है। बाबा ने कहा फिर इस तरफ मुँह क्यों फिराना चाहिए। बाबा ने कहा फिर इस तरफ मुँह क्यों फिराना चाहिए। कहते बाबा भूल हो गई, मुँह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनना है, तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। योग बल से इतने साहूकार बन जाते जो 21 जन्म तक तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। इतने तुम्हारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं, इतना तुम बाप से ले लेते हो। समझते बाबा तो अथाह कमाई कराते, कहते जो चाहो सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी ज़रूर बनानी है, तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिससे तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते ये भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे सिर्फ भगवान वाच मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाच काम माँ शत्रु है, जिससे दुख पाया पावन बन, पावन दुनिया में चलना है। तुमको हाल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सुनार धोबी कारीगर भी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हुए अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। नंबर 2, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना। यही तो भगवान ने आकर के पाठ पढ़ाया है। दुनिया में तो जैसे जैसे अंत होता जाता है और लोग इतने देह अभिमानी बनते जाते हैं कि आत्मा का तो बिल्कुल कोई भान नहीं रहता और देह को ही सजाते रहते हैं। वरदान। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। स्पष्टीकरण। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनावव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा सो भावना श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन। अब आप ब्राह्मण आत्मा माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्मा माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा तुमको लाइट हाउस बनना है। अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न, सातों गुणों से भरपूर हूँ और मुझे आत्मा से सातों रंग की किरणें निकल निकल के विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। सारे विश्व की आत्माओं को मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ। सभी को एक ही सहारा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चारों तरफ अंधकार होता है और एक दीपक जलता है तो सारे पतंगे उसी की तरफ आते हैं। ऐसे ही अनुभव करो, मैं आत्मा सातों रंग की किरणें चारों तरफ फैला रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को मैं परम धाम का रास्ता दिखा रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को मैं बाप से मिला रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा की प्रकृति पर पड़ रही है। जैसे ही मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें प्रकृति के बीच आत्मा पर पड़ती है, वैसे ही एक एक आत्मा अपने शरीर को भूल आत्मा की स्मृति में स्थित हो जाती है और परम धाम में शिव बाबा को याद करना शुरू कर देते हैं। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ विश्व की आत्माओं को दुख अशांति से दूर कर रही है और सुख शांति से भरपूर कर रही है। मुझे अनुभूति हो रही है सारी विश्व की आत्माओं को मैंने परमात्मा संदेश दे दिया और बड़े बड़े माइक तैयार कर लिए जिसके द्वारा परमात्मा कार्य शीघ्र से शीघ्र होने जा रहा है। और मेरे सामने सतयुग के नजारे हैं। मुझे अनुभव हो रहा है मैं सतयुग में देवी देवताओं के साथ में रास कर रही हूँ।
वास्तव में लाइट हाउस हूँ, सभी को रास्ता दिखा